साथ हैं गौरांग शाह जियोजीत इन्वेस्टमेंट के, और इसके अलावा हमारे साथ हैं अविनाश गुरशकर सर भी, बाजार के जाने माने धुरंधर और काफ़ी अनुभवी एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत गौरांग भाई आपसे करना चाहेंगे। हमने सोचा कि ऐसा शो किया जाए कि बाजार तो डावाडोल है, तो जो थीम्स जो चल रही हैं, जो सेक्टर थोड़े बहुत परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में राय ली जाए और कुछ बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की जाए। सर जरा बताइए कि दिल्ली में तो गर्मियों की लगभग शुरुआत हो गई है, बंबई का माहौल कैसा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आप एक समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए अभिषेक भाई, दिल्ली और उत्तर भारत में जिस प्रकार से सूर्यदेव गर्मी के समय में अपना प्रकोप जो है वो दिखाते हैं, पारा मैंने सुना है करीबन 40-45 डिग्री के पार चला जाता है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लू की चपेट चलती है, सनस्ट्रोक का डर रहता है अगर आप ज्यादा देर बाहर रहे तो ऐसी गर्मी में। जाहिर है बंबई में भी गर्मी का प्रकोप पिछले कुछ सालों में ऊपर के तरफ गया है। और यहाँ पर एक चीज है कि क्योंकि बंबई शहर समुद्र के पास है तो पसीना बहुत होता है यहाँ पर, और अगर आप थोड़ा बहुत पेड़ की छाया में चले जाओ तो थोड़ी राहत महसूस होती है। उत्तर भारत में वैसा है नहीं, वहां पर सूखी गर्मी पड़ती है। लेकिन गर्मी का पारा बंबई में भी बंबई या महाराष्ट्र में या इस तरफ के जो राज्य है, तटीय तट पर जो राज्य है, वहां पर गर्मी का पारा पिछले कुछ सालों से ऊपर गया है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से हमने बारिश और ठंड के मौसम का लुत्फ लिया है या आनंद उठाया है, उसका खामियाजा गर्मी के सीजन में की भरपाई करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल सही बात है सर। गर्मियां तो खैर बढ़ ही रही हैं और तापमान भी थोड़ा सा ना, मतलब हर साल थोड़ा चेंज हो रहा है, साइकिल भी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो ये हम गर्मियों से रिलेटेड शेयर तो जानेंगे, लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां कोई गर्मियों का प्रकोप नहीं होता है। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां तो उतनी गर्मियां नहीं पड़ती हैं। साउथ के भी कुछ राज्य हैं जहां पर गर्मियों का उतना प्रकोप नहीं होता है। तो गर्मी से इतर कुछ शेयर अगर आपको समझना हो तो उसमें आपकी मदद करेंगे। आज हमारे साथ हैं अविनाश गुरशकर जी। लेकिन गौरांग सर, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। थीम हमारी आज प्योरली गर्मी वाली है, तो एक कोई ऐसा शेयर जो ठंडक का एहसास दे और पोर्टफोलियो को गर्म रखे, बताइए आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? ये प्रश्न मेरे लिए है या अविनाश के लिए? आपके लिए सर, आपके लिए। क्षमा चाहता हूं, मैंने सुना नहीं था, क्षमा चाहता हूं। तो पहला विकल्प है, जाहिर है अब कूल स्टॉक्स हॉट रिटर्न का जो शीर्षक आपने अपने कार्यक्रम को दिया है वो बहुत सकारात्मक रूप से बैठता है, और उसी दर के आधार पर एसी बनाने वाली कंपनियों पर जोर दिया है हमने। पहला विकल्प है वोल्टास अभिषेक भाई। काफी लंबे समय से भारत में ये कंपनी कामकाज करती हैं, कुछ कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। खाड़ी देशों में तो इनका कामकाज बहुत बड़ा है। बीच में कुछ नकारात्मक परिस्थिति थी कुछ सालों पहले, लेकिन अब वो सब मसला सुलझ गया है। तो पहला विकल्प है वोल्टास पर खरीदारी की राय। और मैं ये जो भी राय दे रहा हूं, जिन भी शेयर के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, शुरुआत कीजिए इस तरह से, गिरावट पर जोड़ते जाए। टारगेट अगर आप लक्ष्यांक की बात करें तो 1725 के आसपास का बहुत ही साधारण और अनुमानित लक्ष्यांक है। अगर नतीजे अच्छे आए, बिक्री अच्छी हुई, तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। ठीक है, वोल्टास चुना है गौरांग भाई ने 1725 के टारगेट के लिए, और 1566 रुपए का भाव है इसका फिलहाल, और इसमें आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और आपको बता दें कि देश में जो एसी कूलर का जो बाजार है, लगभग ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और ये ग्रोथ आगे इसमें 2033 तक 10 से 12% की सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है। तो ये सेक्टर आगे भी बजिंग रहेगा, और इसमें से आपके लिए एक बढ़िया शेयर। लेकिन गर्मियों की बात हो और पावर स्टॉक्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अविनाश सर, आपके लिस्ट में कोई पावर शेयर या फिर पावर से रिलेटेड कोई शेयर
आप बताइए सर, कहां पर पैसे लगाएं? कौन सा पहला शेयर होगा आपका? नहीं अभिषेक जी, देखिए गर्मियों के सीजन में एक शेयर जो बहुत अच्छा चलता है और जो वेरी प्रोमिनेंट है, जब सभी को प्यास लगती है तो मेरे ख्याल से वरुण बेवरेजेस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए वरुण बेवरेजेस पिछले साल स्टॉक अच्छा नहीं किया क्योंकि गर्मी का इफेक्ट इतना नहीं था, तो नंबर्स इतने खास नहीं आए थे, लेकिन ये दिसंबर एंडिंग वाली कंपनी है। कंपनी ने करीबन 21,800 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर के लिए रिकॉर्ड किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 3,062 करोड़ है, जो पिछले साल 2,600 करोड़ था। जैसे कि सभी को पता है, ये पेप्सी की फ्रेंचाइजी वाली कंपनी है। इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स है प्लस जो स्नैकिंग बिजनेस है वो नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले साल यहाँ पे करीबन एक 15-20% की ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे आ सकती है। तो मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी करंटली अराउंड 450 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी का नजरिया 12-15 महीना है तो मैं समझता हूँ कि 525-540 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा। बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है, जयपुरा ग्रुप है जो देवयानी इंटरनेशनल जैसी कंपनी भी मैनेज करती है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि सर गर्मी जैसी बढ़ेगी वैसे प्यास बढ़ेगी और इनके लिए मेरे ख्याल से कैपेसिटी है, नेटवर्क है और प्लस पेप्सी का फ्रेंचाइजी ब्रांड इनके पास है। तो ऑल द फैक्टर्स आर इन फेवर। तो ये हमारी तरफ से पहली पिक जो आपके कूल स्टॉक्स की लिस्ट में। ठीक है, कूल स्टॉक्स में वरुण बेवरेजेस पर आप फोकस करके चलिए और 525-540 रुपए के टारगेट होंगे 12 से 15 महीने के लिए। फिलहाल 450 रुपए के आसपास के भाव हैं। और वरुण बेवरेजेस यहाँ पर तो पेप्सिको के बॉटलर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ कंपनी ने की है कि अफ्रीकन मार्केट में अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी कंपनी ने एंट्री की है। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम वहाँ से भी खुलता हुआ दिखाई देगा। तो एक आपको एसी वाला शेयर मिल गया और एक कोल्ड ड्रिंक वाला शेयर मिल गया आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। गुरांग सर, वोल्टास तो आपने बता दिया, एसी वाली कंपनीज आपके फोकस पर हैं। कोई पावर वाला भी शेयर बताइए, क्योंकि पावर में गर्मी तो आएगी और इस साल जो पीक पावर डिमांड होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पिछले 5 साल के मुकाबले ज्यादा रहने वाली है और पावर शेयर चले भी नहीं है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा आकर्षक होगा। अभिषेक भाई, एसी चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठंडा अगर आपको पीना है तो उसको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखना पड़ेगा और उसकी ऊर्जा इस्तेमाल होगी। आपको पंखा चलाना है या कूलर चलाना है तो वहां पर भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो और ये मैं एक बात ये भी कहता हूं अभिषेक भाई कि ये जो हम पूरी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, जीसीसी, या फिर डेटा सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं, और जैसे आप भी बता रहे थे कि हर साल क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है समय में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, और हर साल जो पारा है गर्मी का वो ऊपर चढ़ने का अनुमान है, ऐसा मौसम विभाग भी बता और हमने और आपने अनुभव भी किया पिछले कुछ सालों से। उस परिस्थिति में और ये सब डेटा सेंटर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए और आने वाले भविष्य में जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, हम व्यक्तिगत स्तर पे तो ऊर्जा ज्यादा खपत करेंगे ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी, उत्पादन क्षमताएं बढ़ेगी, वहां पर भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है टाटा समूह की, निजी क्षेत्र की, टाटा पावर। हालांकि इस स्टॉक ने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक बुनियाद बनाने का प्रयास है, और जिस प्रकार से नतीजों के पश्चात टाटा पावर के मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी, हमें लग रहा है कि बेहतरीन विकल्प है। सोलार में तो इन्होंने अपने नक्शे कदम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाए, खास करके उत्तर भारत के जो राज्य है वहां पर चार्जिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं, अपनी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वहां पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो टाटा पावर पर खरीदारी की राय है। एक साधारण सा लक्ष्य करीबन 485 के आसपास का हमने निर्धारित किया है लंबी अवधि के लिए, और जिस स्तर पर यह कामकाज कर रहा है अभिषेक भाई, वहां से नीचे की तरफ से दायरे काफी सीमित लगते हैं। ठीक है, टाटा पावर 485 रुपए के टारगेट होंगे, 1 साल की ड्यूरेशन के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। लगभग 450 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो एक बेहतरीन कंपनी, अच्छी परसेंटेज, सही वैल्यूएशन पर आप टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। डेटा सेंटर यानी कि जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इनकी बातचीत की है गौरांग भाई ने। तो जरा जीसीसी का भी प्ले एक समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉक्सी है। अगर हम
पावर की थीम को रिलेट करें अगर तो, और ऐसा अनुमान है कि भारत में जो डेटा सेंटर का रेवोल्यूशन आया है, जो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी 2030 तक, वो 10 गीगावाट की हो जाएगी डेटा सेंटर में। कोई शेयर अविनाश सर जो आपके रडार पर हो इस स्पेस से जुड़ी हुई? नहीं, इनफैक्ट देखिए अभिषेक जी, डेटा सेंटर में तो हमको अनंतराज काफी पसंद है। ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है और 300 मेगावाट की कैपेसिटी लगाने वाली है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। बट मेरे ख्याल से आपका जो कूल थीम में मैंने और एक शेयर चुना था, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वो भी बता दूं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। कूल थीम के लिए मैंने हेवल्स इंडिया सेलेक्ट किया था अभिषेक जी, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर तो अभी काफी बड़ा थीम है, ऑलरेडी काफी लोगों को पता है। बट हेवल्स इंडिया बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो नतीजे दिसंबर क्वार्टर के आए हैं मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कंपनी में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेके कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, फैंस, ये सारा कुछ हेवल्स बनाता है और काफी बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट करीबन 21,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू लास्ट ईयर था, करीबन 1400 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हेवल्स में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि गर्मियों का सीजन शुरू होता है तो इनके लिए बिजनेस समर मंथ्स में सबसे ज्यादा पीक होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1675 1700 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करे। काफी अच्छा वेल ट्रैक्ड लार्ज कैप स्टॉक है जो इंस्टीट्यूशन और बड़े निवेशकों को भी पसंद है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटा निवेश बन सकता है। 1675 1700 अगले 12 से 15 महीने के। ठीक है, अगले 12 से 15 महीने में 1700 रुपए की टारगेट होंगी, 1400 रुपए का प्राइस है हेवल्स, और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की एक दिग्गज कंपनी है हेवल्स। और हेवल्स में जो एसी वाला कारोबार है उसका अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें इनके रेवेन्यू में, तो लगभग ये 24-25% के आसपास का है। हालांकि थोड़ा वोलेटाइल रहा है, उतना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा है, बट ओवरऑल कंपनी काफी सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरांग भाई, ये हेवल्स आपके रडार पर भी है क्या? हेवल्स बिल्कुल। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि इनके जो प्रोडक्ट्स थे हेवल्स के, वो बहुत सीमित थे और इसके कारण से नतीजों में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रुझान जो है वो नकारात्मक था। लेकिन कारगर रणनीति जमीनी स्तर पर स्थापित की और बदलाव लाए अपने कामकाज में, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए बाजार में, उपभोक्ताओं ने उन्होंने उन नए प्रोडक्ट्स को दोनों हाथों से स्वीकार किया, मार्केट शेयर बढ़ा और नतीजा ये कि जो तिमाही, छमाही और साल दर साल नतीजे, वहां पर बेहतर सुधार होते हुए देखा। एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है अभिषेक भाई। अगर आप बात करें तो उपभोक्ता अगर एक बार इनके प्रोडक्ट लेते हैं और अगर वो प्रोडक्ट साथ देने के बाद कुछ खराब होता है और नया प्रोडक्ट लेने की विचार रखते हैं अगर उपभोक्ता, तो लौट करके हैवेल्स के प्रोडक्ट्स पे ही जाते हैं। यानी कि कंज्यूमर लॉयल्टी जो है वो बहुत ही सर्वोच्च स्तर पर है। 1750 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है और नतीजे अच्छे आए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा अभिषेक भाई, जो मैं कहना भूल गया था पहले, कि ये बड़े शहरों में से, छोटे मझौले शहरों में से तो एसी, कूलर, पंखों की मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, जिस प्रकार से मेघराज का आशीर्वाद रहा है, कृषि उत्पादन सर्वोच्चम स्तर, ऐतिहासिक सर्वोच्चम स्तर पर आया है, जिसके कारण जो आय है हमारे किसान भाई बहनों की वो बहुत ऊपर गई है और वहां पर आकांक्षाएं भी ऊपर की तरफ बदली है। तो पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि भैया घर में मैं पंखा लगाऊं या नहीं लगाऊं, कूलर लूं या नहीं लूं, लेकिन आज वो सब चीजों से परे और ऊपर उठ करके लोग, मांग जो है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण से ज्यादा आ रही है कूलर्स और एसी के लिए, खास करके जो स्प्लिट और विंडो एसीज है जो भी कंपनियां बनाती है उनके लिए। तो ये एक पॉइंट था जो मैं भूल गया था जब हम वोल्टास की बात कर रहे थे। और दूसरा विकल्प भी मैं बता देता हूं क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं, तो वो ब्लू स्टार है। एक बहुत ही सक्षम और स्थापित कंपनी है, मार्केट शेयर काफी बड़ा है ब्लू स्टार का। ये भी एसीज बनाती है, स्प्लिट विंडोज, इंडस्ट्रियल कूलिंग यूनिट्स भी बनाती है ब्लू स्टार। और मैं मैनेजमेंट की टिप्पणियां सुन रहा था तीसरी तिमाही के पश्चात, वो कह रहे थे कि हाँ थोड़ा बहुत पिछले साल परेशान हुए थे क्योंकि गर्मी का मौसम इतना नहीं था, ठंडी जल्दी आ गई थी, बारिश का मौसम लंबा चला था वगैरह वगैरह, लेकिन वहां से उस स्तर से और अभी जिस स्तर पर कामकाज चल रहा है करीबन 1940 के आसपास, यहां से भी ऊपर के तरफ के दायरे लगते हैं। एक साधारण अनुमानित लक्ष्यांक 2265 का निर्धारित किया है ब्लू स्टार के ऊपर।
ठीक है, ब्लू स्टार के लिए 2265 के टारगेट होंगे। और एसी वाली सारी की सारी कंपनीज ही गौरांग भाई को पसंद आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ना, अभी तो समय है, कम से कम 3-4-5 महीने तो फिर कहीं गए नहीं हैं। इसमें से 3-4 शेयर भी चल गए अगर ना, तो आपको पक्के अच्छे वाले रिटर्न मिल जाएंगे। और हैवेल्स के लिए 1750 रुपये के टारगेट हैं। और हैवेल्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, दर्शकों को शायद पता भी होगा, ये नाम से ऐसा लगता है कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फाउंडर थे हवेली राम गांधी, और टर्न अराउंड की एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि इस ब्रांड को फिर खरीदा, हैवेल्स ब्रांड को हवेली राम गांधी से कीमत राय गुप्ता ने 1958 में। उसके बाद फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस लिस्ट में अगला शेयर विनायक सर, आप बताइए कि आपकी और कहां पर नजर है, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक जी देखिए, जैसे गौरांग ने कहा कि उनको एसी कंपनियां पसंद है, मुझे एक ऐसी कंपनी पसंद है जो सारी एसी कंपनीज को आउटसोर्स करके देती है, क्योंकि आज का ट्रेंड जो है वो एसी कंपनीज खुद मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करती, वो सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग को ही फोकस देती है। तो ऐसी एक कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस, जो इंडिया की सबसे बड़ी ओडीएम मैन्युफैक्चरर है। यानी सारे एसी कंपनीज जो अभी गौरांग भाई ने कहे, मेरे ख्याल से काफी हद तक 80-90% जो कंपनियां हैं वो आउटसोर्स करती है, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो अंबर एंटरप्राइजेस मुझे लगता है कि देखिए, इस साल थोड़ा सा कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप सेकंड और थर्ड क्वार्टर में देखें तो खराब हो गया था, लेकिन जिस तरह से अपॉर्चुनिटी दिखती है एयर कंडीशनिंग स्पेस में, और जिस प्रकार से इस बार गर्मी का सीजन आने वाला है, अगर वॉल्यूम ग्रोथ एसीज में आता है तो उसका पूरा बेनिफिट अंबर एंटरप्राइजेस को मिलेगा। पिछले साल इन्होंने करीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 9,900 करोड़ की रेवेन्यू की थी। मुझे लगता है कि अगर FY 26-27 की बात करें तो करीबन 11,500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और मुझे लगता है कि वापस करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि इस साल सेकंड और थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने एक छोटा लॉस किया है। कंपनी अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो इनडायरेक्टली एक एसी के ऊपर एक प्ले है। तो यहाँ पे 8,200 8,300 का रिटर्न का टारगेट बनेगा। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है, और स्केल के ऊपर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी अदर कॉम्पिटिटर इनके मार्केट शेयर को इरोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइज इतनी बड़ी है, इनकी कैपेबिलिटी बड़ी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल पे अभी स्टॉक मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक छोटा निवेश बन सकता है। ठीक है, अंबर को लेकर ये व्यू। अंबर को हमने देखा था कि शेयर ये करीब करीब 8,500 रुपये तक गया था, वहां से करीब गिरते गिरते 6,000 नीचे गया, और फिर क्या स्ट्रांग रिकवरी आई। और रिकवरी आने की वजह बिल्कुल अविनाश सर जो कह रहे हैं ना कि अच्छा, ये कंपनी जो सारी कंपनीज के लिए एसी बनाती है, कि वो बात बिल्कुल सही है कि बाकी कंपनीज क्या होती है कि इनको बोल देती है कि आप बनाइए, हमारा लोगो हमारा तमाम चीज़ इस्तेमाल करके, और फिर वो एक तरह से सेलर का काम करती है। बनाती है तो अंबर ही है। किसके किसके लिए बनाती है भी आपको बता देता हूँ। वोल्टास, ब्लू स्टार, लॉयड, LG, सैमसंग, हिटाची, जितने भी कंपनीज आप सुनते होंगे भारत में, लगभग सभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग काम अंबर एंटरप्राइजेस करती है। तो ये आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक गौरांग भाई, आपके रडार पर हॉट रिटर्न वाला शेयर? तो हमने वोल्टास, ब्लू स्टार, टाटा पावर और हैवेल्स की तो चर्चा कर ली। आखिरी शेयर भी अभी जो अविनाश जी बता रहे थे वो ही है, लेकिन लक्ष्यांक हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ है, अंबर एंटरप्राइजेस। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, और आने वाले समय में जिस प्रकार से नई कंपनी भी आएगी और जिस प्रकार से एक स्थापित प्लेयर है अंबर एंटरप्राइजेस, हमें लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन रुझान आपको नतीजों में आते हुए दिखेगा। 9,155 के आसपास के अंबर एंटरप्राइजेस पर लक्ष्यांक है। और देखिए, जब मैं बात करता हूं लंबी अवधि की, तो जाहिर है आप साल, 1.5 साल या उससे अधिक का समय रखते हैं तो ज्यादा अनिवार्य होगा। और जैसे मैंने एक रणनीति बताई कार्यक्रम की शुरुआत में, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ठीक है, अंबर पर तो हमारे दोनों एक्सपर्ट का कन्विक्शन है, और टारगेट थोड़े से और ज्यादा आप ले लीजिए, 9,155 रुपए के 1 साल के ड्यूरेशन के लिए। फिलहाल 8,000 रुपए के आसपास का स्टॉक है। अविनाश सर, ये तो चलिए ठीक है, गर्मियों वाले तमाम शेयर हैं, इनकी बातचीत कर रहे हैं, और लगभग सारे के सारे शेयर आ ही गए हमारे रडार पर। लेकिन गर्मियों के बाद तो फिर मानसून भी शुरू होगा, और कोई मानसून और गर्मी बिल्कुल अलग करके तो दिख नहीं सकती। तो जरा थोड़ी और आगे की आप प्लानिंग करवा दीजिए, कुछ ऐसे शेयर बताइए जो मानसून का भी प्ले हो जाए गर्मियों के बाद।
नहीं अभिषेक जी देखिए मेरे ख्याल से समर सीजन में थोड़ा बहुत ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे भी लोग काम करते हैं, तो हमको लगता है कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेगमेंट जो है उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लेमन ट्री जो कंपनी है बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन नंबर्स पिछले साल काफी अच्छे थे। 240 करोड़ का प्रॉफिट था, करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू था, और अभी इसमें बहुत अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की गई है, तो बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन होगा कि कंपनी ने अपना जो एसेट का जो डिवीजन है वो अलग किया है, और लेमन ट्री अभी एक एसेट लाइट कंपनी बनेगी। तो 113-14 में खोने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखता है तो 155-160 का नियर टर्म का टारगेट जरूर बनेगा। और एफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट जो है वो इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है, वहां पे लेमन ट्री का सबसे बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। तो ट्रैवल और बिजनेस के लिए लोग ऐसे होटल इसलिए चुनते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी होते हैं, और हाइजीन और फिजिकली उनका जो सर्विस ओरिएंटेड सेगमेंट है वहां पे इनकी काफी खपत होती है। तो लेमन ट्री हमारा पहला स्टॉक रहेगा। और दूसरा स्टॉक अभिषेक जी जो वीसा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, बेसिकली देखिए बहुत सारे इंडियंस अभी अब्रॉड जा रहे हैं, और अभी तो ऐसा हो गया कि साल में एक बार नहीं, साल में 2-3 बार लोग ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक में ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में काम करता है जो वीसा प्रोसेसिंग है। और सबसे बड़ी बात ये कंपनी की जो है वो बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है। कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी 20-25 साल पुरानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर्स अगर आप देखोगे तो करीबन 2100 करोड़ पे लास्ट ईयर 540 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी करीबन 1800 या 2000 करोड़ की कैश अभी भी अपने बुक्स पे रखती है, और 65 कंट्रीज में ये काम करती है। तो देखिए ये बिजनेस कभी मरेगा नहीं, ये बिजनेस चलता रहेगा। आने वाला साल दैट इज 26 के लिए हमको लगता है कि 650-670 करोड़ का मुनाफा आएगा। इतनी बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि एक थ्राइविंग बिजनेस है, मोनोपोलिस्टिक इनका होल्ड है। और सबसे बड़ी बात वीसा प्रोसेसिंग एक ऐसा एन्युटी वाला बिजनेस है जो आपको अगले 2-3 साल के लिए अर्निंग विजिबिलिटी देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा और एक विकल्प हो सकता है जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 12 से 15 महीने में 380-390 का टारगेट प्राइस हमको लगता है कंफर्टेबली पॉसिबल होगा। थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक एक छोटी रेंज में घूम रहा है। जी, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो पैसे बना के देंगे। BLS इंटरनेशनल 280 रुपये का भाव है, 390 रुपये तक चला जाएगा। और अविनाश जी का कहना है कि एसेट लाइट मॉडल पर कंपनी काम करती है। और जो दूसरा शेयर भी बताया सर ने, लेमन ट्री, अगर आप बाकी बड़े होटल चेन्स के मुकाबले देखेंगे तो आपको लेमन ट्री भी ऐसी कंपनी है जो कि एसेट लाइट मॉडल पर ये भी काम करती है। मतलब भारत में भी कारोबार है, विदेशों में भी कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है, और 100 से ज़्यादा लोकेशंस पर 100 से ज़्यादा इनके होटल्स हैं टोटल अगर देखेंगे तो, जिनकी रूम कैपेसिटी 10,000 से भी ज़्यादा की है। तो एक शानदार कंपनी है, और ये मुझे लगता है कि यहाँ से चलनी चाहिए। 155 रुपये के टारगेट अविनाश सर दे रहे हैं 12 से 15 महीने के टारगेट के लिए। तो ढेर सारे आपको स्टॉक मिल गए, टूर ट्रैवल से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, AC कूलर सेगमेंट से भी रिलेटेड आपको शेयर मिले हैं हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट से। और उम्मीद करके चलेंगे कि गर्मियों में ये शेयर अपने रिटर्न से आपको खुश करेंगे, और आप इनमें ज़रूर निवेश कीजिए हमारे एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। गौरांग सर और अविनाश सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस खास शो में जुड़ने के लिए। लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।